अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मिर्ची वड़ा। और मिर्ची वड़ा के साथ हम यहाँ पर बटाटा वड़ा भी बनाएंगे। और ये जो आलू की फिलिंग है ना, बस सारा जायका फ्लेवर जो है ना वो इसी का ही है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं जो इतना ये मज़ेदार लगता है। और जब इसके साथ बेसन की कोटिंग हो जाती है ना तो ये और लाजवाब हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रमज़ान स्पेशल के लिए मिर्ची वड़ा की रेसिपी, जो कि ये इंडियन रेसिपी है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है तकरीबन 1.5 कप के बराबर। नमक डाल दिया हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून। और यहाँ पर अजवाइन हम चुटकी ले लेंगे जिसे हम मसलते में डाल देंगे। बस इनको हमने यहाँ पे खूब अच्छा सा मिक्स करना है बेसन के अंदर। और ये काम हमने सबसे पहले बेसन का करके इसलिए रखना है क्योंकि बेसन थोड़ा सा फूलता है और इसको थोड़ा सा भीगने का टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे और खूब अच्छा सा यहाँ पर इसका बैटर सा, एक थिक सा बैटर हमने यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो खूब अच्छा सा आपने इसको इस तरह फेंटते हुए या हाथ की मदद से या चमचे से या विक्स की मदद से आप इसको खूब अच्छा सा फेंटें और इसे इतना आपने थिक करके इसको रख देना है। ये मज़ीद थोड़ा सा और थिक हो जाएगा तो हम इसे रखते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी मिला के मज़ीद इसको बेहतर कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह की ये बड़ी मिर्चें होती हैं बटाटा वड़ा के लिए या फ्राई करने के लिए। इस तरह की बड़ी मिर्चें बेहतरीन सी आई हुई हैं। तो यहाँ पर ये 1 पाव मैंने हरी मिर्च ले ली इस तरह। और इसके अंदर इतने ख़ास कोई बीज होते नहीं और ये तेज़ भी नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल बीज नहीं, बिल्कुल थोड़े से ही बीज हैं। तो मैं रहने देती हूँ। बहुत ज़्यादा बीज हो तो आप निकाल दीजिए, नहीं हो तो फिर आपने रहने देना है क्योंकि इसका फ्लेवर भी थोड़ा सा फीके की तरफ ही होता है, इतना तेज़ी नहीं होती। तो यहाँ भी इतनी मिर्चें नहीं है, बस इन सब को मैं खूब अच्छा सा चीरा लगा दूँगी। लेकिन सबसे पहले आपने मिर्चों को खूब अच्छा सा धो लेना है, ड्राई कर लेना। उसके बाद आप इसके अंदर इस तरह चीरा लगा के रख दीजिए। तो यहाँ तो हमारे 2 काम हो गए जो हमने बाद में करने हैं। यहाँ पर अब आ जाते हैं आलू का भुर्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक काम मैंने पहले ही कर लिया था, यानी कि आलू को मैंने बॉईल करके रख लिया, उन्हें छील के रख लिया है। तकरीबन आधा किलो मैंने आलू लिए। और यहाँ पर जो हमने तड़का लगाना है, 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने सरसों का तेल ले लिया है। उसके बाद में ये मसाला डाल रही हूँ। ये कौन सा मसाला है जनाब? तो ये मेरा अपना ही होममेड बना हुआ मसाला है जिसमें साबुत धनिया, कुटी हुई मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, खटाई इसके अंदर मौजूद है। और ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ले लिया है। अगर आप चाहें तो आप अलग अलग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये मोटा कूटा दरदरा सा है। और अगर आपके पास ये मसाला नहीं बना हुआ तो आप जो है यहाँ पर कूटा हुआ धनिया ले लीजिए, 1 टेबल स्पून मोटा कूट लीजिए, वो डाल दें। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून भर के ले लीजिए, उसे कूट के वो डाल दें। कुटी हुई मिर्च तो होती हैं वो आपने ऐसे ही डाल देना है। और यहाँ पर हल्का सा तड़का उसके साथ लगाना है और खूब अच्छा सा ही मिक्स करना है। फिर अदरक लहसुन 1 टीस्पून डाल दीजिए, उसको हल्का सा यहाँ पर भून लेना है। लो जो है ना आपने बिल्कुल दम वाली लो रखनी है। तो यहाँ पर मिर्चें थोड़ी कम थी तो मैंने मज़ीद यहाँ पर 1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्च डाली है, हल्दी हाफ़ टीस्पून, नमक डाल दिया यहाँ पर 1 टीस्पून। अब यहाँ पर चूल्हा मैंने कर दिया था बंद, जितनी हीट है बस उसी में मैंने इन मसालों को इस तरह मिक्स कर लेना है। और चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि काफ़ी ये गर्म है, हीट है तो मसाले फ़ौरन लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपने इसको इस तरह मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो आलू हमने उबाल के रखे हुए थे इन्हें छील लिया था मैंने। आधा किलो आलू हैं ये। और आपने इस तरह इसको हाथों से क्रश करते हुए, तोड़ते हुए आपने इसके अंदर डाल देना है क्योंकि आगे हमने इसको मैश ही करना है, इस मसालों के साथ ही भूनना है। और इसके बाद जो है ना आपने इसको अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये फिलिंग बनती है, बहुत ही लजीज बनती है। देख रहे हैं अब मैंने इसका चूल्हा ऑन किया है ताकि आलू के साथ जो है ना ये मसाले खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे, लेकिन अभी मोटे मोटे से चंक से जो हमारी मिर्चों के लिए अभी बेहतर नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर ले लूँगी मैशर के साथ हमने खूब अच्छा सा इसको इस तरह मैश कर देना है आलू को, ताकि तमाम जो चंक्स हैं ना आलू के वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि बस इस तरह जैसे ही मैश करेंगे तो ये मसाला भी खूब अच्छा सा मिक्स होता रहेगा और हमारे आलू भी बेहतरीन से ये तैयार हो जाएंगे। बाकी नमक मिर्च जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिएगा जितना आपको पसंद हो। तो यहाँ पर जो है अब डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया भी लाजमी डालिएगा और छोटा छोटा सा काट के डाल दीजिए यहाँ पर,
तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर होगा। और मैंने डाल दी यहाँ पर एक हरी मिर्च। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस तरह आपने इस तरह कट लगा देने। 4 मैंने इसमें कट लगाए ताकि हरी मिर्च काफ़ी हमारी बारीक बारीक से इसमें कट जाए, तो इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है। ये फिलिंग जो है ना, आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही फिलिंग आप अपने समोसों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के जो समोसे बनते हैं उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू की कचौरियों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी फिलिंग से आप अपने आलू भरे पराठे, यकीन करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो बिल्कुल यही फिलिंग है और ये एक ही फिलिंग इन तमाम चीज़ों के अंदर जा सकती है। तो यहाँ पर नमक मिर्च मैं चेक करी, बहुत ही मज़ेदार है, बेहतरीन है। और खटाई पाउडर भी आपने लाजमी डालना है। अगर खटाई पाउडर ना हो तो लेमन जूस लाजमी डाल दीजिएगा, उससे बहुत अच्छा सा हल्का सा खटास अच्छा लगता है इसमें। तो बस यहाँ पर अब मिर्चों के अंदर जो फिलिंग भरेंगे ना, तो आपने सबसे पहले आलू लेने हैं और उनको इस तरह दबाते हुए ना एक लंबाई के अंदर आपने इस तरह बना लेना है, ताकि मिर्चों के अंदर हम आराम से इसकी फिलिंग कर सकें। तो खूब अच्छा सा आपने इसको भरना है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है आपने कि इसमें हल्का सा भर दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं जनाब। बहुत ही अच्छी सी फिलिंग करनी है आपने, खूब भरना है इसे। और जब ये अच्छा सा भर जाए तो आपने इसको किनारों से दबाना है और जितना एक्स्ट्रा आलू होगा ना वो बाहर की तरफ आ जाएगा, उसको आपने फिर इस तरह साफ़ कर लेना है। और अब हमने इस मिर्चों के ऊपर इसकी फिलिंग लगानी है आलू की। इस तरह आपने उठाना है और फिर एक पतली सी टिकिया जैसी बनानी है और मिर्चों के ऊपर चढ़ाते हुए ना आपने इस तरह, तो बहुत मोटी फिलिंग नहीं लगाएंगे आप यहाँ पर, बहुत पतली आपने फिलिंग का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। इस तरह आप अगर करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा सा ये फैल जाएगा पूरी मिर्चों के ऊपर। आप देख सकते हैं बहुत ही पतली फिलिंग मैंने लगाई है इसके अंदर। तो ये इस तरह आपने बना लेना है। तो ये हमारे आलू हो गए बेहतरीन, एक तैयार हमारा मिर्ची वड़ा। और दूसरा भी मैं इसी तरह कर लेती हूँ, तमाम मिर्चों के अंदर हमने इसी तरह भर लेना है। और लेकिन यहाँ पर मैं 2 मिर्चों के ऊपर ही मैंने फिलिंग लगाई है ऊपर, लेकिन अंदर मैंने तमाम मिर्चों के भर दिया है। और बाकी जो बचे आलू, उसका हम यहाँ पर वटाटा वड़ा बना लेंगे, जो कि बन के साथ जो होता है ना उसके साथ सर्व किया जाता है। हरी चटनी, लाल चटनी लगा के ये बन के अंदर बीच में रख के दिया जाता है। तो मैंने ये 5 बना लिए हैं और यहाँ पर 2 मिर्चों के ऊपर फिलिंग कर ली है, बाकियों के ऊपर नहीं करी है। और अब आ जाते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून पानी डाला था बेसन के अंदर, क्योंकि ये फूल गया था और बहुत ज़्यादा थिक भी हो गया था। तो यहाँ पर ये 2 चुटकी के बराबर मैंने डाल दिया मीठा सोडा और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे मीठे सोडे को। और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं कि बेसन की कितनी होनी चाहिए। तकरीबन ऐसी होगी जैसी आप इसमें डालें तो वो कोटिंग बन जाए और लग जाए, बिल्कुल पतली रनी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक ना हो कि बहुत सारा मोटा बेसन उसके ऊपर लग जाए। तो आप देख सकते हैं कि इतना आपने रखना है। और यहाँ पर जो है हमारा ऑयल भी काफ़ी अच्छा गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर मैं छोटी सी बूंद डाल के देखती हूँ यहाँ पर कि हमारी जो बेसन है ना वो कैसे ऊपर आ रहा है, इसका टेम्परेचर कितना है। तो अभी बिल्कुल नहीं इतना हुआ गर्म, थोड़ा सा टाइम लगा इसे ऊपर आने में। तो चलिए, ये भी गर्म होता है क्योंकि हमने बहुत खोलता हुआ ऑयल हमें नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए हमें बिल्कुल। यहाँ पर जो है ना मिर्चें देखें, आपको मैं बताती हूँ आपने मिर्चों पे कैसे कोटिंग करनी है। ये एक साइड तो हम कर लेते हैं, लेकिन दूसरा साइड हमें करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये बर्तन छोटा होता है तो मिर्ची पूरी नहीं आती। तो आपने इस तरह चमचे से उठाना है और इस तरह मिर्चों के ऊपर आपने लगा दें, चाहे कितनी भी बड़ी मिर्च हो, बड़े आराम से आप इस तरह लगा सकते हैं। तो इस तरह आपने उठाना है और उस सीधा करना है, फिर ऊपर की तरफ करते हुए, ताकि कोई टपके से बेसन के जो है ना वो ऑयल के अंदर या इधर उधर ना गिरे। तो आप देख सकते हैं मैंने बड़े आराम से इसे डाल दिया है मिर्ची वड़ा को। और यहाँ पर एक साइड पे से अभी पड़ा रहने देंगे, थोड़ी देर के बाद हम इसे टच करेंगे, क्योंकि कहीं पैंदे पे जाके अगर लग जाएगा तो नीचे से फिर जलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हमारी मिर्ची फ्राई होती है, यहाँ पर बटाटा वड़ा भी ले लेते हैं, वो भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये देखें, इस तरह आप डालें और बेसन से कोट करें इसे, चमचे से उठाइए और चमचे से एक्स्ट्रा बेसन निकालते हुए आपने ऑयल के अंदर इसे आराम से डाल देना है। ये देखें, तो इतने आराम से आप ये आराम से बना सकते हैं, बटाटा वड़ा भी बेसन का और मिर्ची वड़ा भी। तो ये इफ्तार में अपने लाजमी बनाइए, बहुत ही अच्छा रहता है ये और हेल्दी भी है, फ़ायदेमंद भी है। तमाम चीज़ें इसमें फ़ायदे वाली हैं, नुकसान वाली कुछ भी नहीं है।
और आपके घर के साफ़ सुथरे ऑयल के अंदर। ये मेरा सरसों का तेल है जो कि मैं हमेशा हर खाने में ही इस्तेमाल करती हूँ। तो बिल्कुल आप भी सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिए और बहुत ही फ़ायदेमंद ताकतवर ऑयल होता है ये। तो 1-2 मिनट के अंदर ये हमारे जो है ना तैयार हो जाएंगे और बाकी जो है उनको भी मैं इस तरह एक-एक करके जगह बनाते हुए ये हम डालते जाएंगे, बटाटा वड़ा भी और मिर्ची वड़ा भी। तो मिर्ची वड़ा जिस पे मैंने कोटिंग नहीं करी है वो मिर्ची भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो भी आप खाली बेसन में ही डिप करके बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ऊपर उसको आलू की फिलिंग करें, बग़ैर आलू की फिलिंग के भी आप उसको बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेसन की कोटिंग बिल्कुल भी नहीं हट रही है और बहुत ही बेहतरीन हमारे ये बटाटा वड़ा और मिर्ची वड़ा बन रहे हैं। तो बस ये फ्राई हो गए, जिस तरह जब इस तरह कलर आ जाए, इनका गोल्डन हो जाए, तब आपने इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं इनको निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने। अब और ऑयल भी देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है और जो ज़रा अगर गिरते भी रहें तो ना वो भी आप साथ साथ निकालते रहें। तो यहाँ पर मैं बग़ैर आलू की फिलिंग वाला, यानी कि अंदर तो आलू भरे हैं लेकिन ऊपर हमने इसकी फिलिंग नहीं की, कोट नहीं लगाया आलू का। तो बस यहाँ पर बेसन का ही कोट करेंगे और यहाँ पर इसको भी फ्राई के लिए डाल देंगे। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। और अगर आप इसे इकट्ठा करके, यानी कि इस तरह फिलिंग भर के आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, वो भी मैं तरीका आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखें, अगर आपने ऊपर आलू की फिलिंग करेंगे तो इसे आप फ्रीज़ नहीं कर सकेंगे। अगर बग़ैर आलू के कर लेंगे, यानी कि सिर्फ अंदर ही इसकी फिलिंग करनी है आपने आलू की, तो आप इसको बड़े आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं और अपने रमज़ानों के लिए इसे बना के इस तरह फिलिंग करके रख सकते हैं। आप चाहें तो अंदर कीमा भी भर सकते हैं, चिकन का कीमा भी भर सकते हैं, बीफ का भी भर सकते हैं और इसी तरह इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल आप अपने पूरे महीने के लिए बना के रखें, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। जितनी मिर्चें आपको फ्राई करनी होंगी बस इतनी आपने मिर्चें निकाली और आपने डायरेक्ट ही डीप फ्रोज़ किए बग़ैर आपने डायरेक्ट ही ऑयल के अंदर डाल देना है। डायरेक्ट मिर्चें नहीं डालनी बल्कि बेसन के बैटर में डिप करेंगे। ठंडी ठंडी सी फ्रोज़न हुई हुई मिर्चों को आपने बैटर में डिप करना है, फिर आपने उसको ऑयल के अंदर डाल देना है। बहुत खोलते हुए ऑयल के साथ नहीं, हल्का गरम ऑयल के अंदर आपने मिर्चें डाल देनी है, फिर लो को थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है। जितनी भी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं फ्राई करने वाली, समोसे हों, कचौरी हो या फिर इस तरह मिर्चें हों, तो आप जो है ना उनको इसी तरह ही डायरेक्ट ऑयल के अंदर डालें। मीडियम हीट वाले ऑयल के अंदर, बहुत खोलते हुए ऑयल में नहीं डालिएगा। तो इस तरह आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर आलू की फिलिंग करके फ्रीज में रखेंगे तो वो बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि वो निकल सकता है आलू उसके अंदर से। तो इस वजह से आप ऊपर कोटिंग ना करें आलू की, सिर्फ आप इसके अंदर भर दें, मिर्ची बड़ा बना लें खाली अंदर भर के और उसको फ्रीज़ कर लें। तो इस तरह बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो हमेशा आपको सबसे पहले मिले। अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियो रेसिपी कैसी लग रही है। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।